जय माता दी मित्रों, इस बार नवरात्रे जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली हैं। और क्या इस बार माँ दुर्गा किस पर सवार होकर के आ रही हैं और क्या विशेष है जिस पर माँ दुर्गा सवार होकर आ रही हैं। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नहीं सब्सक्राइब करना है मत करिए, कम से कम लाइक तो आप कर सकते हो, लाइक में तो कुछ नहीं जाता, इसलिए आप लाइक ज़रूर करिएगा। इस बार माँ दुर्गा आ रही हैं पालकी पर सवार होके। क्या देश दुनिया में बदलेगा वक्त और क्या है जो माँ दुर्गा इस बार पालकी पे सवार होकर के आ रही, क्या होने वाला है अपने आप पे एक विशेष। क्या यह कोई शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत है? तो चलिए आप जानिए, सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से आपको मैं श्रवण कराऊंगी। तो चलिए मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा का पालकी में सवार होकर के आएंगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है, परंतु पालकी की सवारी पर जब माँ दुर्गा सवार होकर के आती हैं तो इससे देश दुनिया में कोई ना कोई महामारी का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि इस बार नवरात्रि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है भारतवर्ष में। इस दौरान 9 दिन व्रत रखने और विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इससे देवी खुश होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि का त्यौहार साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें से एक शारदीय होते हैं तो दूसरे चैत्र नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ अम्बे भवानी की, माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ति की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ जगदम्बा जगत जननी 9 दिनों तक अपने भक्तों के बीच में रहती है, यानी कि पृथ्वी लोक में रहती हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपत्ति यानी कि 3 अक्टूबर को पड़ रही है। देर रात 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 तक रहने वाला है। वहीं उदया तिथि के अनुसार गुरुवार को 3 अक्टूबर को नवरात्रे मनाए जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का ज़्यादा महत्व बताया गया है, इस कारण से उदया तिथि में ही नवरात्रों की पूजा आराधना प्रारंभ हो जाएगी। 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो जाएगी, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी। इसका समापन भी 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को विजयदशमी है, यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। यह त्यौहार अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि इसमें एक तो 9 दिन माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित रहती हैं और माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा आराधना उनके भक्त जो हैं बहुत उत्साह के साथ, बहुत भावों के साथ पूजा आराधना करते हैं और 9 दिनों तक व्रत रहते हैं। जो व्रत नहीं रख पाते हैं वह केवल और केवल पूजा आराधना करते हैं। जो अपने स्वास्थ्य के कारण असमर्थ हैं वो पूजा आराधना माँ की करें, उनके सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा, माँ जगत जननी ज़रूर से ज़रूर पूरे करेंगी। आपको मैं बता दूं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की बहुत पूजा आराधना की जाती है और मनुष्य के जीवन में देखते ही देखते कैसे सारे दुखों के पहाड़ घट जाते हैं और उनके जीवन में एक आनंदितमय जीवन प्रारंभ हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि इस बार शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा का आगमन किस पर होगा, किस पर माता प्रस्थान करके आएंगी और क्या प्रभाव देश विदेश पर पड़ने वाला है, कब होगी घट स्थापना, यानी कि आपको यही बताना है कि कब माँ दुर्गा की कलश स्थापना होगी, क्योंकि बहुत सारे भक्तगण माँ दुर्गा की कलश स्थापना अपने घर पे करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी माँ दुर्गा के
पूरे 9 रूपों की पूजा करते हैं और कलश की स्थापना भी करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन विजयदशमी यानी कि 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस दौरान माता रानी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाएगी। तो वहीं घट स्थापना का भी शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 6:14 से 7:21 तक रहने वाला है, यानी कि 1 घंटे का एक विशेष मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है वह 11:45 से दोपहर के 12:33 तक रहने वाला है। इतना ही नहीं, इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर के आ रही है, जिसका प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पड़ने वाला है। कैसे होती है माँ की सवारी, कैसे निर्धारित किया जाता है कि माँ दुर्गा किस पर सवार होकर के आएंगी। शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आएंगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत शुभ माना गया है, परंतु पालकी की सवारी पर जब माँ दुर्गा सवार होकर के आती हैं तो इससे देश दुनिया को महामारी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं, यह बात सत्य है और इससे शुभ तो है। माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही, ये बहुत शुभ समाचार है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ हानि यह होती है कि भारत में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जब माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आई हैं तब महामारी का आगमन हुआ है और महामारी कस के फैल गई है। इससे देश दुनिया में महामारी का सामना करना पड़ता है। बल्कि माता दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी दिन के हिसाब से तय होती है। अगर सोमवार या रविवार को नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है। मंगलवार शनिवार के दिन माँ दुर्गा का आगमन होगा तो घोड़े पर सवार होकर के आएंगी। गुरु और शुक्र के दिन होगा तो माँ दुर्गा अपनी पालकी पर सवार होकर के आती हैं और बुधवार के दिन माँ दुर्गा अपनी नाव पर सवार होकर के आती हैं। इस साल गुरुवार के दिन घट स्थापना होने वाली है। इस हिसाब से माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होने वाला है, जिससे शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि ये महामारी के तौर पे देखा जाए तो शुभ नहीं है, क्योंकि इससे कहा जाता है कि माँ दुर्गा जब पालकी पर सवार होकर के आती हैं तब देश दुनिया में महामारी फैल जाती है। जैसे कि कोरोना काल के समय भी माँ दुर्गा इसी वाहन पे बैठ के आई थी, यानी कि क्या सवारी थी, यानी कि पालकी पर सवार होकर के आई थी। इस कारण से देश में नहीं बल्कि विदेशों में महामारी का सामना करना पड़ा था। इस कारण से माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर के आई हैं। यह भी कोई विशेष बात है, न जाने कौन सी महामारी फैलने वाली है। मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि घट स्थापना कब करना है आपको और कब है नवरात्रें, और आपको मैंने यह भी बताया कि कलश का क्या महत्व है। और यदि आप सच्चे मन से और हृदय से पूजा करते हैं पूरे 9 दिनों तक तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति की सीढ़ी पर अपने आप ही चलते चले जाओगे और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ दिक्कतें हैं वह सब शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कि माँ दुर्गा किस पर सवार होकर के आ रही हैं और आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि माँ दुर्गा की पालकी पर सवार होकर आने का क्या महत्व है, किस कारण से माँ दुर्गा यदि पालकी पर सवार होकर के आती हैं तो क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि माँ दुर्गा जब पालकी पर सवार होकर के आई तब महामारी फैली है। बस यही एक रास्ता है कि मनुष्य को अपने लिए हर एक चीज़ संभाल कर रखनी चाहिए और उसे अपने जीवन से सदैव के लिए संजो कर के रखनी चाहिए।
मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।